बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम कुरु था। इस राज्य के बीचों बीच एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमय सरोवर था जिसे दिव्य सरोवर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन उस सरोवर तक पहुंचना आसान नहीं था। राज्य का राजकुमार आदित्य एक साहसी और दयालु युवक थे। वह अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उसकी प्रजा के कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ गया है। नदी झीलें सूख गई थी और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। आदित्य ने अपने राजगुरु से सलाह मांगी। राजगुरु ने कहा, राजकुमार, दिव्य सरोवर ही इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन वह स्थान केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए प्रकट होता है। तुम्हें स्वयं वहां जाना होगा। आदित्य ने बिना किसी संकोच के यात्रा का निर्णय लिया। आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर दिव्य वन की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। एक जगह उसने देखा कि एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा है। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे बताओ, सच्चा वीर कौन होता है? आदित्य ने जवाब दिया, सच्चा वीर वही होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है। नाग ने आदित्य की बुद्धिमानी को पहचान लिया और रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए आदित्य दिव्य सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर अद्भुत था। उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। जैसे ही आदित्य ने सरोवर के पास कदम रखा, पानी से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसका नाम अवंतिका था। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम यहाँ कैसे आए? आदित्य ने उसे अपनी प्रजा की समस्या के बारे में बताया और कहा, मैं इस सरोवर से पानी लेकर अपने राज्य को बचाना चाहता हूँ। अवंतिका ने कहा, यह सरोवर केवल उन्हीं को पानी देता है जिनका दिल निस्वार्थ और शुद्ध हो, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अवंतिका ने 3 परीक्षाएं तय की। आदित्य के सामने एक गरीब वृद्धा आए और उसने भोजन मांगा। आदित्य भले ही खुद भूखा था, फिर भी उसने तुरंत अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया। दूसरी परीक्षा में आदित्य को एक गुफा में जाना था जहां एक भयानक राक्षस रहता था, लेकिन आदित्य ने निडर होकर राक्षस का सामना किया और उसे अपनी सत्यता और वीरता से हराया। तीसरी परीक्षा में अवंतिका ने पूछा, यदि तुम्हें अपनी प्रजा और अपने जीवन में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? आदित्य ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को चुनूंगा, क्योंकि एक राजा का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने लोगों की सेवा करे। अवंतिका ने आदित्य की सच्चाई और वीरता को देखकर उसे सरोवर का पानी लेने की अनुमति दी, लेकिन उसने एक और बात कही, राजकुमार, तुमने अपनी निस्वार्थता और साहस से मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे राज्य का हिस्सा बनूं और तुम्हारी प्रजा की सेवा करूं। आदित्य ने विनम्रता से उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। आदित्य ने दिव्य सरोवर का पानी अपने राज्य में लाकर सूखे को समाप्त कर दिया। प्रजा की समस्याएं हल हो गईं और सभी ने खुशी से जश्न मनाया। अवंतिका, जो अब राज्य की रानी बन गई थी, उसने अपने दिव्य गुणों से राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया। राजकुमार आदित्य और अप्सरा अवंतिका की जोड़ी को लोग आदर्श मानने लगे।